बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी होगा मेट्रो बस के नाम। जितने भी मेट्रो बस के सारफीन हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी मुश्किलात आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से मेट्रो बस के ड्राइवर्स एहतजाज पर हैं और मेट्रो बस का पहिया रुक चुका है। इस ट्रैक पर आम ट्रैफिक तो नहीं जा सकती, लेकिन आज इस ट्रैफिक पर तीसरा रोज़ है कि मेट्रो बस भी नहीं चल पा रही, क्योंकि ड्राइवर्स एहतजाज पर हैं। आज ड्राइवर्स के एहतजाज को तीसरा रोज़ है। मुख्तलिफ उनके मुतालिबात हैं, वो क्या हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तकरीबन एक हफ़्ता पीछे जाएं तो 16 अगस्त को भी मेट्रो बस के ड्राइवर्स की जानिब से एहतजाज किया गया था। 21 अगस्त तक एहतजाज जारी रहा था। 21 अगस्त को GM मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से कुछ मुज़ाकरात किए गए थे ड्राइवर्स के साथ, जिसके बाद मेट्रो बस का पहिया दोबारा चल पड़ा था। एक हफ्ते का वक्त दिया गया था ड्राइवर्स को। एक हफ्ते में उनके मुतालिबात नहीं माने गए और इसीलिए अब 28 अगस्त से आज 30 अगस्त आन पहुंची है और एक बार फिर से मेट्रो बस बंद है। हर रोज़ की बुनियाद पर तकरीबन 1,60,000 से लेकर 2-2.5 लाख तक मुसाफिर ऐसे हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर मेट्रो बस का सफ़र करते हैं। गज्जुमता से लेकर शादरा तक मुख्तलिफ स्टेशंस पर लोग अपने ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट जाते हैं। लेकिन अभी 3 रोज़ हो गए हैं कि उन तमाम मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। आज और गुज़िश्ता 2 रोज़ उनको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह ताला। अच्छा, आप ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रही हैं? जी, बंद है वो, अब बंद। मेट्रो बस? हाँ जी। अच्छा, कहाँ जाना था आपने? मॉडल टाउन। मॉडल टाउन। हर रोज़ आना जाना या कभी कभी? रोजाना। रोज़ाना। और रोज़ाना मेट्रो इस्तेमाल करती? 30 रुपए लेते हैं। 30 रुपए लेते हैं। कम है किराया? सही है। अच्छा, और सर्विस कैसी है? प्यारी, अच्छी, सब बहुत अच्छा है। अच्छी है। अभी जब बंद है तो आपके लिए कितनी मुश्किल है? मुश्किल है हमारे लिए। अब देखे ना, ये मेरी टांग टूट के जुड़ी हुई है। तो ये जो सीढ़ियाँ हमेशा ही बंद रहती हैं इनकी। मैं जो वो है क्या, एस्केलेटर्स, बरकीज़ीने, वो लिफ्ट होती है, लिफ्ट वाली पौड़ी हमेशा ही बंद होती है। इतनी मुश्किल से मैं चढ़, मेरी सांस रुक जाती है मेरी। फिर मैं ऊपर चढ़ कर उनसे कहती हूँ मुझे थोड़ा सा पानी पिला, बेचारे पानी पिलाते हैं। मैंने कहा खुद देखो मुझे कितनी परेशानी है, कम से कम इसको तो चला दिया करें आप। पहले बरकीज़ीने बंद थे, अब तो मेट्रो सर्विस ही बंद हो गई है। तो मेट्रो सर्विस अब और ज़्यादा हमें परेशानी हो गई है। अभी आप कैसे जाती हैं? फिर रिक्शा लेंगे? हाँ, रिक्शा ही लेंगे अब। हाँ। कितना किराया लगेगा? रिक्शे वाले भी 30 रुपए ही लेते हैं। हाँ जी, वो भी मेट्रो भी 30 ही लेते हैं, रिक्शे वाले भी 30 ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन सफ़र ज़्यादा अच्छा किसका, मेट्रो का या रिक्शे का? मेट्रो का अच्छा है, मेट्रो अच्छी है। ठीक है जी, मेट्रो का सफ़र तो अच्छा है, लेकिन लोगों की परेशानी आपके सामने है। सर, मेट्रो बस सर्विस इस्तेमाल करते? जी बिल्कुल करते हैं, और शुरू से करते हैं जब से बनी, क्योंकि हम खुद कॉरपोरेशन में हैं, LWCM में, और हमारा स्टाफ ऊपर है, उनके सफाई का अमला जो है LWC का, वो भी क्लियर करते हैं। लेकिन इनके जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनकी वजह से अब सारा सिस्टम ख़राब हो गया। बसों में AC कोई खराबिंग है, कोई रिपेयरिंग का काम है। दूसरा इनका सबसे बड़ा जो इशू है वो सैलरी का है, जो इनको उन्होंने कहा था, इन मुतालबे कर लिए थे कि अब आपको इस माह का दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको नहीं दी गई सैलरी। तो अब मेट्रो जब बंद होती है तो मुसाफिरों को, आपको कितनी मुश्किल है? दुश्वारी होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ लोग 3-4 जगहों से बदल के आते हैं चीज़ें। कोई चिंग पे आता है, कोई स्पीडो पे आ रहा है। यहाँ पे कलमा चौक में खुद आया हूँ, कलमा चौक से अब वो दूसरे ऑफिस जाना है, तो यहाँ से होकर फिर जाऊँगा मैं। कहाँ तक जाना है आपको आगे? चिल्डर पे जाना है, लेकिन अब यहाँ पे वो वेट कर रहा हूँ, तो दूसरी बस कम स्पीड होगा वो आएगी। अब वहाँ से वहाँ कितनी बसें बदली आपने? 3 बसें बदल के आए हैं। और जब मेट्रो चलती है फिर एक ही है, वो सीधा दरबार से बैठे हो, सीधा वो उतार देती चिल्डर में, इत्तफाक हॉस्पिटल के। ठीक है, किराया कितना बढ़ जाता? ये स्पीडो का मेट्रो तो 30 रुपये लगेंगे। 30 रुपये लेती है, स्पीडो पे बहुत फायदा है। कार्ड है, वहाँ से दरबार से बैठे, अब यहाँ उतार के गई 15 रुपये लेगी। अब यहीं से दूसरी पे बैठेंगे वो 5 रुपये लेगी, तो चिल्डर उतार देगी। और उसी के दौरान आधे घंटे के बाद अगर आपने कहीं और जाना है, वो भी आपसे टेस्ट करके ले, वो 5 रुपये लेगी, यानी 25 रुपये में आप वापस दरबार जा सकते हैं। स्पीडो का ये फायदा हुआ है सब। लेकिन बार बार बदलनी पड़ेगी आपको? बदलनी पड़ती है, बहुत दुश्वारी है, यानी बहुत परेशानी है। ऊपर से मुल्क के इतने हालात ख़राब हो गए हैं, आपको पता है। ठीक है जी, आप मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनिए।
और कुछ और भी इस साइड पे लोग हैं। भाई साहब, मेट्रो इस्तेमाल करते हैं आप? जी, मेट्रो इस्तेमाल करते हैं। ये मेट्रो बंद है, बड़ी तंगी हो रही है। ये रिक्शे वाले 50 रुपया किराया ले रहे हैं, ये अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए आप कहाँ से कहाँ तक मेट्रो इस्तेमाल करते हैं हर रोज़? ये नियाजी अड्डा से यूज़ करते हैं गज्जू मता कर। न्याजी अड्डा से गज्जू मत्ता तक आप 30 रुपए में पहुँच जाते हैं। हाँ जी। और आज आपका कितना किराया लग रहा है? आज हमारा तो 100 रुपया लग गया है, और गज्जू मते से कलमा चौक कर। और अभी न्याजी आपने जाना है आगे? हाँ जी। कितना और लगेगा? और 50 रुपया आगे लगेगा। कितनी मुश्किल मेट्रो बंद होने की? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ गर्मी होती है, रिक्शे वाले रश में खड़े रहते हैं और तेज़ चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये मेट्रो सुकून से बंदा जाता है, इसी में बैठ गए। बड़े मुश्किलात है। कल से बंद है मेट्रो जी। कल भी आपने देखा था? जी जी, कल भी बंद है। तो आ रहा छुट्टी होगी। कल भी बंद? कल भी बंद और आज भी बंद। ठीक है जी। कुछ और मुसाफिर हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कितनी सहूलत है ये मेट्रो इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, ठीक। अच्छा सर, आप मेट्रो के स्टेशन से ऊपर आए हैं, मेट्रो तो बंद है आज। बंद है, परेशान हुए हैं। बस इसी तरह ही है, कभी चलती है कभी नहीं चलती। नहीं चल सकते ज़्यादा, ये सीढ़ियाँ मेरे प्लेटें पड़ी हुई हैं, तो बस इसी तरह ही है। अच्छा, मुझे का भला हुआ है। मुझे ये बताइए कहाँ से कहाँ तक मेट्रो इस्तेमाल करते हैं? मैं दादा साहब जाता हूँ, तो यहाँ दुलमा पे मैं रहता हूँ। अब इधर काम आया था, तभी नहीं नीचे गया हूँ, अब ऊपर चढ़ा हूँ। वो नीचे औरत बैठी है, वो कहती है बंद है मेट्रो। और अब आप कौन सी सवारी लेंगे, रिक्शा लेंगे, बस? रिक्शा लूँगा। हाँ जी। किराया कितना लगेगा? 40 रुपये जी। मेट्रो पे 30, अब 40? हाँ जी, 40 दूंगा। 40 ही दे के इधर आया हूँ पहले भी। अच्छा। हाँ जी। तो 2-3 दिन का किराया एक ही दिन में लग गया? हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है जी। परेशान है। हाँ जी। परेशानी है जी मुसाफिरों को, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने मेट्रो बस सर्विस इस्तेमाल तो करनी है, लेकिन अब मेट्रो बस जब चलती नहीं है तो मुसाफिर स्टेशंस का चक्कर लगाते हैं, उसके बाद आके ऑल्टरनेट कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढते हैं ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा भाई साहब, कहाँ से आए, कहाँ तक जाएंगे? दादा दरबार से आए हैं, दादा दरबार से। और ये जनरल हॉस्पिटल जाना है, और ये मेट्रो बंद है। बहुत परेशानी है। और क्या है, मेट्रो बंद है इसलिए रिक्शा लिया? हाँ जी, बिल्कुल इसलिए लिया रहा है। मेट्रो बंद है इसलिए रिक्शा लिया। और मुसीबत है ना, आने जाने की। सुबह भी बंद है। कल पैसे कितने लगेंगे? इसका 50 रुपये लगेंगे। 50 जाने के, 50 आने के। और मेट्रो पे कितने लगते हैं? 30 रुपये। ठीक है। हाँ जी। आप हर रोज आते जाते सर मेट्रो से? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? दाता साहब आए हूँ, यूनाबाद जाना। योहानाबाद तक जाएंगे। 30 रुपए रोज लगते हैं, आज कितना किराया लगे? आज 70 रुपये लेंगे। 70 रुपए लग जाएंगे। बजट कितना आउट होगा? परेशानी कितनी मेट्रो बंद होने की वजह? बड़ी परेशानी है। ठीक है जी, कुछ और बुजुर्ग हैं जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेट्रो इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कभी एक बार करते हैं। आज तो बंद है, कैसे आए जाएंगे? बहुत दुश्वारी मैडम, इतनी दुश्वारी का हम बता ही नहीं सकते। ये इसकी क्या वजह है, लोगों को पता होगा। हम तो मजदूर लोग रोजाना परेशान होकर काम पे जा रहे हैं। पता जाने, अल्लाह जाने ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा। लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही, मजदूर परेशान है, गरीब का चूल्हा बंद हुआ पड़ा है। हम लोग बेरोजगार फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, हमारे पास काम नहीं है। ये हुकूमत कह रही थी हम आपको कारोबार देंगे, बदल देंगे, अल्लाह जाने क्या बदल रहेंगे। ठीक है जी, आपको एक और रिक्शा दिखाती हूँ जो कि खचाखच मुसाफिरों से भरा हुआ है, अभी भी रुका हुआ है मुसाफिर बिठाने के लिए। और मैंने दिखा दीजिए ज़रा सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपा हर रोज रिक्शे पे आती जाती हैं या मेट्रो बंद होने की वजह से कोई मसला हो गया? नहीं, रिक्शे पे आती हूँ, रिक्शे में आती हूँ। ऐसे ही आते जाती हैं? इतनी सवारियाँ कैसे बैठी हुई हैं? बहुत मुश्किल है, मजबूरी है, घरों को जाना। हाँ। आप में से मेट्रो कौन इस्तेमाल करता? आप करती हैं? हाँ, तो मेट्रो में भी इतना ही रश होता है रोज, तो इतना ही यहाँ पे होता है। और जो अब रोजाना हड़ताल कर देते हैं तो उससे तो यही बेहतर है कि अब रिक्शे में, ऑटो में चले जाएं। आए रोज हड़ताल रहती है? आए दिन ही रहती है। कहाँ तक आती जाती हैं? हमें गाजी रोड तक। और मेट्रो का कितना किराया, इस ट्रांसपोर्ट का कितना? 30 सेम। 30 रुपए। वक्त की कितनी बचत?
वक्त की बचत भी हो जाती है। मेट्रो पे होता है कि इतना रश होता है कि आपको उसमें लोड होने में, जाने में, बैठने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और रिक्शे में होता है कि आप बैठते हैं और सीधे घर पहुंच जाते हैं टाइम से। ठीक है जी, मेट्रो पर वक्त भी बचता है, बर वक्त आप घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये रिक्शा जगह जगह रुकेगा भी और सवारी बिठाएगा भी, उतारेगा भी। अब यहाँ भी ये रिक्शा रुका हुआ है, जब तक ये भरेगा नहीं। अभी खैर भर तो गया है, लेकिन ड्राइवर भाई साहब शायद अपने साथ भी 2 सवारियाँ बिठाएंगे, उसके बाद ही चलेंगे। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, मेट्रो इस्तेमाल करते? जी ज़रूर करना। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? मैं शदरा से कलमा चौक तक करता हूँ। शादरा से कलमा चौक तक। आज कैसे आए हैं? आज बहुत मुझे परेशानी हुई है। पहले भाटी चौक आना पड़ा है, कलमा चौक, अब कलमा चौक से दोबारा इधर मैंने जाना है यूनिवर्सिटी, उधर बहुत ही तकलीफ हुई है। अच्छा, आप इन रिक्शे वालों की बात कर रहे हैं। अब मेट्रो जो है ये हुकूमत की है। अब इसमें देखें इतना सवारियाँ होती हैं, क्या इसमें कोरोना वगैरह इस किस्म के SOPs का क्यों ख्याल नहीं रखा जाता? देखें, इनको तो चलान नहीं कर देते हैं, फिर भी ये डर जाते हैं। उनके ऊपर भी इस किस्म का कोई उन्होंने लिखा हुआ है इसमें जो मुसाफिर होने चाहिए 80। अच्छा, मेट्रो जब चलती है तो उसमें SOPs नहीं होते? कोई भी नहीं होता, ना किसी ने मास्क पहने होते हैं, ना सैनिटाइजर, ना कुछ। हाँ, इस हद तक है उन्होंने लगाए हुए हैं एहतियाती तदबीर, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कहता कोई नहीं। कोई भी नहीं कहता। होना ये चाहिए कि इन्हें जो इनके इधर मेट्रो स्टेशन पे मुलाजिम हैं, इनको जितने उन्होंने तादाद बताई हुई 80 की बताई हुई है, 80 बिठाने चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, मेट्रो का कार्ड पहन रखा आपने? नहीं, ये मेरे यूनिवर्सिटी का है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी का है। वैसे आप मेट्रो कार्ड इस्तेमाल करते हैं या हर रोज पे कर? कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अभी 3 दिन से मेट्रो बंद है, आपके लिए कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर देखें इनके ड्राइवर्स का मसला है तो ये हुकूमत को चाहिए उनको वक्त पर पे करें और जो भी इनका मसला है उसको हल किया जाए। अगर हल नहीं करेंगे, हम जैसी आवाम जो है, हम क्या कर सकते हैं? वही हमारे लिए वो कुछ करेंगे तो ये होगा ना। अब सीधी सी बात है, उनको सोचना चाहिए। पहली बात तो यही है कि SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता मेट्रो में। हुकूमत अब क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे। हाल तलीमी इदारे के कहते हैं, तलीमी इदारे में तमाम SOPs किए जाते हैं, सैनिटाइजर लगाए हुए होते हैं। ठीक है जी, मेट्रो बस तो बंद है, आवाम परेशान है, लेकिन साथ ही साथ शिकवा ये भी है कि मेट्रो बस जब चलती है तो SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। ना अफरादी फासला होता है, ना हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही लोगों ने मास्क पहने होते हैं। एक और बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, मेट्रो बस के इंतजार में? मेट्रो बस ने तो जी सानू वक्त पाया हुआ है। अच्छा। मेट्रो बस ने की वक्त पाना, गवर्नमेंट ने सानू वक्त पाया हुआ है। आए दिन किराए ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, किराए भी ਵਧਾਏ ने, फिर भी बंद की है। मुसाफिर ने ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ हुकूमत अगे, वक्ते हुकूमत अगे कि बराए मेहरबानी इन्हां दा कोई सोचे, मेट्रो बस का कोई सोचे। क्यों गरीब लोग ने जिहड़े ये रुल रहे ने, इन्हां दे बारे कोई सोचे। असी बहुत मजबूर हाँ। साडी परेशानी है जिहड़ी इनू सोचदे होया मेट्रो का जिहड़ा पहिया है इनू रवा दवा कर। ठीक है जी, मेट्रो का पहिया दोबारा से रवा दवा करने की हुकूमत से मुसाफिर अपील कर रहे हैं। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उन ड्राइवर से बात करते हैं जिन्होंने एहतजाज किया है और एहतजाजन आज ट्रैक पर बसें नहीं चल रही। इनके क्या मुतालिबात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या किसी से मुज़ाकरात हुई, बात हुई, नहीं हुई, तमाम सूरत हाल से ये खुद आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, एहतजाज आज तीसरे रोज़ में दाखिल, पिछले हफ्ते भी एहतजाज हुआ, फिर ख़त्म हो गया, अब क्या मामला पेश आया? मिस, जो पिछले हफ्ते मामला था, मामला वहीं का वहीं है, जूं का तूं है। उज़ैर शाह साहब आए थे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी, इनकी गैरत को उजागर हुई थी कि हम इनके साथ डायलॉग कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही इनका ऑपरेशन कंटिन्यू हुआ तो इन्होंने डायलॉग करने से इनकारी कर दी। इन्होंने कहा जी हमने कोई ग्रेजुएटी बोनस किसी किस्म के अलाउंस वर्कर्स को नहीं देने, जिसकी वजह से हमें दोबारा ये एहतजाजन बंद करना पड़ा। थोड़ी सी इस कंपनी की मैं अगर आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ तो ये जो अलबराक नामी कंपनी है, ये पाकिस्तान में 4 से 5 कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। पहला कॉन्ट्रैक्ट इनका वेस्ट मैनेजमेंट का था,
फिरोजपुर रोड पे ऑफिस था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, इन्होंने वर्कर्स को किसी किस्म की ग्रेजुएटी, बोनस, अलाउंसेस ना दिए। आपके सामने वर्कर्स सड़कों पे धक्का खाते रहे एंड वो सब लोग चले गए कोर्ट्स में। उसके बाद इनका जो प्रोजेक्ट था CNG बस का, LTC बस सर्विस चल रही थी, उसमें भी इन्होंने वर्कर के साथ यही किया। एंड पे कोई चीज़ ना दी, वो लोग भी धक्के खाते रहे। उसके बाद ए टैक्सी का प्रोजेक्ट था हमारे लाहौर में, उनके साथ भी इन्होंने ये किया। अगला एक इनका प्रोजेक्ट चल रहा है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आप लोगों ने भी कवरेज दी होगी, आपने चैनल्स पे भी देखा होगा, कोई एक ऐसा महीना नहीं है कि जिसमें वर्कर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज नहीं होते, सिर्फ अपने हक के लिए, अपने अलाउंसेस के लिए। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि जो ग्रेजुएटी अलाउंसेस की आप बात करें, ये तो जब मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर मुलाजमीन नौकरी छोड़ना चाह रहे हो तो फिर उनको दिए जाते हैं, तो आप अभी से कैसे डिमांड करें? मैं बिल्कुल आपके सवाल की ही तरफ आ रहा था, मैंने यहीं पे आके एंड करना है। तो इस्लामाबाद के जो वर्कर्स हैं, जो हमारा मेडिकल होता है ना, मेडिकल, सालाना बोनस और 10% ये मंथली होता है, उन चीज़ों के लिए वो लोग कर रहे थे, उन्होंने नहीं दिए। अब आप बात आ जाती है लाहौर के कि भाई हम ये सारा कुछ इतनी अपनी अवाम, माएँ बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, बच्चे जो सफरी सहूलत से महरूम हैं, उनको ये अजियत क्यों दे के बैठे हुए हैं? हम उनको खुशी से नहीं दे के बैठे हुए। इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 2020 सितंबर में पंजाब हुकूमत के साथ जो हुआ था वो हो गया ख़त्म। उसके बाद नई जो बिड हुई वो विन की विडा मिर्जा कंपनी ने, न्यू कॉन्ट्रैक्टर आ गया विडा मिर्जा। उन बेचारों के साथ मामला ये दरपेश आए कि कोविड चल रहा था, कोविड की वजह से चाइना से बसों में हो गया डिले। बसें डिले होने की वजह से इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन है कि जितनी देर तक न्यू कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं बनते या नेक्स्ट नहीं बनता, ये सर्विस मुहैया करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में इनके साइन है। तो उसकी बिना के ऊपर PMA ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे रिन्यू किया कि जब तक बसें नहीं आती आप चलाएं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इनका सितंबर 2020 में ख़त्म हो चुका था। अब न्यू जो कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर की, विडा मिर्जा की, वो ऑलरेडी बसेस यहाँ पे आ चुकी हैं, हम वो चलाने जा रहे हैं। विडा मिर्जा हम तमाम वर्कर्स को अपने पे रोल पे लेके जा रहा है, लेकिन जो हमारे बकाया जात की अदायगी है ग्रेजुएटी बोनस की, हमारा 9 साल की जो हिस्ट्री है लाहौर मेट्रो बस की, जो इनका अपना वर्कर स्टाफ है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे मैकेनिक हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वॉशिंग स्टाफ है, चाहे इनका जो है डीजल स्टाफ है, किसी बंदे ने कभी एहतजाज नहीं किया, कोई एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। इन्होंने ये कहा था कि जब आपकी ग्रेजुएटी हम फाइनल करेंगे आपके तमाम लवाजमात दे देंगे। ठीक है सर, कितने साल हो गए मेट्रो बस में ड्राइविंग करते हुए आप? मुझे तकरीबन 5.5 साल हो। 5.5 साल हो गए। 5.5 साल में आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपके कितने अलाउंसेस बनते हैं कंपनी के? हाँ जी, अगर ईमानदारी से ये देना, ईमानदारी से, तो ये तकरीबन कोई 5 लाख के करीब जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो आपसे हुआ था उसमें क्या लिखा गया? उसमें तो ना तो हमारे पास कोई चीज़ ऐसी आई कि जिसके ऊपर हम साइन करके इनको देते। ये बस ऐसे हवा में जो है ना, ये सारे बस उनकी बातों पर ही, तसल्लियों पर ही और लॉलीपॉप पर ही चलते रहे सारे। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई कागजात दस्तखत नहीं हुए? पहले था ना अलबराक वालों का, वो था। उसके बाद इन्होंने कोई 2 नंबर पार्टी, 3 नंबर पार्टी, जो जिसका कोई वो अनरजिस्टर्ड है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही कोई नहीं, उसको इसमें इंटरफेयर कर दिया कि भाई आप इनको चलाएं। इस तरह का मसला किया उन्होंने। अभी तीसरा रोज हो गया एहतजाज को। जी बताना चाहता हूँ कि जिसमें उनका कोई, अगर उनसे बात करें ना कि भी अगर आप हमें पैसे दे, तो वो कहते हैं जी जो अलबराक वाले कहेंगे वो हम करते हैं। ठीक है सर, 5 रोज पहले एहतजाज रहा, आज तीसरा रोज हो गया एहतजाज करते हुए आपको। क्या नतीजा निकला अभी तक? किसी ने आके बात की आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैडम, अभी तक तो 0.0 है, कोई रिजल्ट नहीं निकला। किसी हुकूमती ओहदेदार ने हमसे बात नहीं की, ना कोई हमारे पास आया है, ना हमारे पास से कोई गया। नहीं आप किस तकलीफ में है, ये ड्राइवर किस तकलीफ में है, किसी ने हमें नहीं पूछा। और अगला लाया अमल यह, जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिलते, हमारा बकाया जात नहीं मिलते, हम ये पहिया कभी भी नहीं चलाएंगे और इधर ही रहेंगे। हम ये पहिया नहीं चलेगा जब तक हमारे वाजपात ये मैडम नहीं देंगे। ठीक है, पहले किससे मुज़ाकरात हुए थे जो आपने एहतजाज खत्म किया था पिछले हफ्ते में? पहले PMA के उज़ैर साहब हैं, उज़ैर शाह साहब, उनसे हमारे ज़हीद साहब ने मुज़ाकरात किए थे। उन्होंने कहा कि हम आपके वाजबात की बात करते हैं, इंशाल्लाह आपको दिलाएंगे। मगर उसके बाद हुआ ये, वो आए, उन्होंने कहा जी आप सर्विस चलाएं, अभी हम आपकी बात करते हैं। हमने, हमारे ज़हीद साहब ने हमें ऑर्डर किया कि अभी सर्विस चलनी चाहिए, और उसी वक्त हमने सर्विस चलाई। मगर कुछ दिनों के बाद, अब जो 2 दिन गुजरे पहले, इनसे बात हुई कि जी वो मान नहीं रहे।
उसके बाद फिर हमने जो स्ट्राइक कर दी। अच्छा सर, एहतजाज का क्या लगता है, क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि लाखों मुसाफिर होते हैं जो मेट्रो इस्तेमाल करते हैं, सबके सब परेशान हो रहे हैं। बात ये है कि हम लोग भी उनकी तरफ से जो है ना मादरत खां हैं, क्योंकि वो भी अवाम है, हम जैसे ही हैं ना हम लोग भी, लेकिन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इधर जा रहा है। तो लेकिन हम लोग कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर आला को, तो जो हुकूमती अदारे हैं जो भी हैं उनको चाहिए कि हमारा हक दिलाएं। हम लोगों ने इनको वोट दिए हैं, ऐसे नहीं ये कि आप सीटों पे बैठ जाते तो हमारा कुछ बनता ही नहीं। ये लोग बैठे हैं इसलिए हमारे भी बच्चे हैं, तो देना चाहिए इन लोगों को। तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, कल से भूख हड़ताल में हम बैठेंगे इधर। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट की अभी बात हो रही थी कि कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बस वैसे ही बताया गया है, तो कैसे आप क्लेम कर सकते हैं जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? अभी मुलाजमीन ही मुझे बता रहे हैं। इसकी हमें जो है ना वो लेबर लॉ जो है ना वो उसमें ऐसा है कि अगर साइन करवाएं या ना करवाएं, कुछ ये छुपाएं, तो कानून हमें जो है ना वो इस चीज़ की सहूलत देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है कि जो ग्रेजुएटी है ना वो किसी लिहाज से भी आप कानूनी इंजीनियरिंग कर लें, ठीक है, आप जो मर्जी कर लें, ठीक है, वो ग्रेजुएटी जो है वो बनती है, ठीक है। ग्रेजुएटी किसी कानूनी इंजीनियरिंग से ख़त्म नहीं होती। अगर मैं आपको अपनी मर्जी से मैं कानून में वो तरमीम तो नहीं कर सकता ना। इन लोगों का कहना ये है, जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैंने देखी है, वो सारा झूठ पे मबनी है, ठीक है, बिल्कुल झूठ है। इन लोगों ने बिल्कुल झूठ बोला है, अवाम से भी झूठ बोला है, ठीक है, और इधर मीडिया पे भी झूठ बोला है। ऐसा है कि जो तहफ़्फ़ुज़ देता है ना हमें लेबर लॉ, उसमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ है कि ये किसी की जागीर नहीं है और ये कानून किसी के घर का नहीं है कि आप जी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें आपको ग्रेजुएटी जो वो नहीं देंगे। इसकी तो आप लेबर लॉ पढ़ लें, उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है इस बात की, ठीक है। तो ये कर रहे हैं ज़्यादती, ठीक है, और इमरान खान साहब से हाथ बांध के अपील कर रहे हैं हम लोग, सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने रियासत मदीना का नारा लगाया है, यहाँ से बुनियाद रखें रियासत मदीना की। आप कहते हैं कि मेरा कोशिश है कि नीचे वाला तबका ऊपर आए, बातों से तबका ऊपर नहीं आता, कुछ करने से तबका ऊपर आता है, ठीक है। हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, घर में हैं, हम उन लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये प्लीज़ हमें हक दिलाएं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हमारी गुजारिश है, ठीक है, और हमारी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश। जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं इनकी जानिब से उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है इस मामले में ब्रिज बना जाए और कोई ना कोई मामला किसी तरफ लगाया जाए। सर, कितने साल हो गए ड्राइविंग करते हुए मेट्रो बस की? मुझे 9 साल हो गए जी। मैं शुरू में भर्ती हुआ था दिसंबर 12 में और 9 साल मुझे हो। यानी मेट्रो बस जब चली थी तो आप आगाज से ही साथ हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पिछले 9 साल तो हमने नहीं देखा कि आप कभी एहतजाज पे निकले हों, लेकिन अब एकदम से, पहले क्या बात हुई थी, किसी से बताया गया था कि मान लें वरना एहतजाज करेंगे? जी, हमने 5 महीने पहले इनको एप्लीकेशन दी थी। इनके कहने पे पहले इन्होंने कहा कि आप लोगों को फारिग करेंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तब आपके वाजबात आपको दिए जाएंगे। हुआ ये कि 5 महीने पहले इन्होंने कहा जी आप लिख के दें आप हमें। किसने कहा आपसे? ऑपरेशन मैनेजर साहब ने। और उनके कहने पे हमने एप्लीकेशन दी। 5 महीने हम सफ़र करते रहे, पूछते रहे, कभी 2 बंदे, कभी 10 बंदे, कभी 15 बंदे, कि सर क्या बना, वादे पे वादा। और जब ये लास्ट 16 तारीख को हमने स्ट्राइक की है, उस दिन हम लोग 10 बजे यहाँ पे आ गए थे। ड्यूटी हमारी 1 बजे वाली थी। हमने इन्हें कहा जी आज हमें बताएं, आप सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठे हैं, आपने क्या किया एप्लीकेशन का। हुआ ये कि HR की मैनेजर को बुला लिया, तुर्की आ गए। अब जो बंदा भी सामने आ रहा है वो कह रहा है जी हमें तो पता ही नहीं आपकी एप्लीकेशन कब की आई हुई है। वो एप्लीकेशन उन्होंने ऐसी गोल की, उस पर किसी ने बात ही नहीं की हमारे साथ। कहने लगे जी आज हमें तो आज पता चल रहा है कि आपका कोई इशू भी है। यानी आप 5 महीने पहले से दरख्वास्तें दे रहे हैं कि मामले को बैठ के हल किया जाए? जी बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। अब देखें 16 तारीख से लेके हमने उज़ैर शाह साहब के कहने पे पिछली दफ़ा जब वो 5 दिन की स्ट्राइक के बाद हमने मेट्रो बस चला दी उनके एक ऑर्डर पे। उन्होंने कहा जी मैं इसको टैकल करता हूँ, मैं इसको देखूंगा, हैंडल करूंगा और मैं आपके सारे मसाइल हल करवाऊंगा। GM साहब हैं मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के उज़ैर शाह साहब। अच्छा, अब क्या कहा उन्होंने फिर? उन्होंने कहा जी मैं ये करवाऊंगा और हमने बसें चला दी। ठीक है जी, 5 दिन फिर हमने रूट पे बसें चलाई हैं बगैर किसी मसले के, सारा ऑपरेशन स्मूथली चलता रहा। उसके बाद ये हुआ कि कल फिर उन्होंने हमें फ़ोन करके कह दिया PMA से कि जी आपके मसाइल हल हम नहीं करवा सकते, तो इसके लिए आप जिस हद तक आप जा सकते हैं हम
नेगोशिएशन की हद। यानी मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे बस से मामला बाहर। मुझे ये बताइए कि ओवर टाइम लगता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? जी बेटा, पहला साडा ओवर टाइम लगदा सी, पहला ड्यूटी सी साडी 8 घंटे दी ते साडी वीकली छुट्टी सी 7 दिन तो बाद। इन्हां ने अपनी सिस्टम ओवर टाइम बचाउण वास्ते साडी ड्यूटी 9 घंटे कर दित्ती, ड्यूटी साडी 9 घंटे कर दित्ती ते सानू रिलीविंग साडी स्टैप बाय स्टैप इन्हां ने कर दित्ती ते छुट्टी साडी एक इन्हां ने बता दित्ती कि 5 दिन ड्यूटी करो, 6वें दिन छुट्टी। यानी कि साडा ओवर टाइम नहीं दिता इन्होंने, साडी इन्होंने इस तरह ड्यूटी साडी घंटा चले कंपनसेट तो कर दिया ना, अगर ओवर टाइम नहीं दिया तो छुट्टी दे, यानी 1 घंटा ना साडे को ड्यूटी ज्यादा ले ले। एहतजाज का क्या फायदा होगा? जी बेटा, एहतजाज का जी ओवर टाइम के हवाले से क्या कहेंगे? ओवर टाइम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, ओवर टाइम लगता है, अभी भी लगता है, डेली बेसिस पे लगता है, 2 घंटे 4 घंटे। गस्टेड आता है, गस्टेड के अलावा जब हमारे ड्राइवर शॉर्ट होते हैं इवनिंग शिफ्ट पे ला के मॉर्निंग में चलाया जाता है, लेकिन वो ये पे कर रहे हैं सिंगल। हालांकि लेबर लॉ जो है वो डबल ओवर टाइम में है, जो कानूनी लीगल है तरीका वो डबल का है। और एक मैं आपके चैनल से पैगाम जो है ना वो इनको देना चाहता हूँ। कल एक इन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की थी कि जी हम अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, तो उसमें इनकी जो कंपनी है उसके लीगल एडवाइज़र हैं हसीब जावेद साहब, उन्होंने अपना बयानिया दिया था। आप लोग या कोई भी समझदार इंसान मुझे ये बता दे कि ये जो जवाब है ये देना बनता था कंपनी का। लीगल राइट्स जो है वो कोर्ट का मामला है, कंपनी का HR डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, कोई भी बंदा, मैं आपके चैनल के तवज्जो से भी कहता हूँ, आप शाम इन्हें अपने ऑफिस दावत दे दें, मैं भी आ जाता हूँ, टेबल पे बैठ के टॉक कर लें। ये अगर ये हमें झूठा साबित कर गए तो हम इनकी जूतियां भी खाएंगे। लीगल एडवाइजर के काम जो है ना वो कोर्ट में। अच्छा सर, मुझे बताइए अब लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि 5 रोज पहले और तीसरा रोज आज, क्या आपकी तरफ से किसी को दरख्वास्त दी गई है महकमे ट्रांसपोर्ट को या फिर कोई हुकूमती नुमाइंदगान को कि वो आए आपकी मदद करने के लिए? क्या प्लान कर रहे हैं अब आप? अच्छा मिस, उसमें ऐसे है कि हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, लेबर मिनिस्टर और लेबर जो डायरेक्टर हैं वेलफेयर बोर्ड लाहौर, उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हुई हैं। उसके अलावा PMA जो है हमारी पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनसे भी हमने कल एप्लीकेशन दे के रिसीविंग ले ली है। और वैसे हम गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन जितना हमारा मीडिया हौसला अफजाई कर रहा है, जब भी हमारे पास आता है, हम अपने इमरान खान साहब से, रियासत मदीना का नारा लगाने वालों से, परवेज़ इलाही साहब से और उस्मान बुज़दार साहब से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा आके देखें, रियासत मदीना में मजदूर के साथ ये नहीं होता था जो यहाँ हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, आपने इन ड्राइवर भाइयों की गुफ्तगू सुन ली है, मुतालिबात भी इनके आपने सुन लिए हैं। इन सारी सूरत हाल में मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज़ हुई है, जिसका बार बार हवाला दिया गया है, उसमें उनकी जानिब से क्या कहा गया है वो देखिए आप। प्लेटफॉर्म कंपनी ने आज तक के तमाम ड्यूज उन कंपनीज को क्लियर किए में कोई भी पैसा बाकी नहीं है। हर पैसा दोनों कंपनीज जिनसे हमने लेबर ली है उनको पे किया जा चुका हुआ है और तातुल के साथ किया जा रहा है, रेगुलरली किया जा रहा है। ये नहीं कि अब किया गया, हमेशा रेगुलर दिया जाता रहा। इसी वजह से 9 साल में कभी भी कोई ऐसा मसला सामने या ऐसी कोई स्ट्राइक या हड़ताल का मामला सामने नहीं आया। और उन कंपनीज का भी मौक़िफ़ ये है कि लेबर्स को सारे पैसे जो हैं वो जो उनकी तरफ से ड्यूज़ बनते हैं, उनके वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं, हम उनको कंपनीज के पैसे दे रहे हैं और कंपनीज के क्योंकि वर्कर काम कर रहे हैं वो कंपनीज इनको पैसे दे रही हैं। उनका कहना यह है कि उनकी तरफ भी कुछ भी पेंडिंग नहीं है, उन्होंने वर्कर्स के जुलाई तक के तमाम ड्यूज़ क्लियर हैं इनके। नाज़रीन, ड्राइवर्स का मौक़िफ़ भी आपने जाना और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसकी सारी डिटेल्स भी हमने आपके सामने रखी है। अब इस सारी सूरत हाल से आवाम कितनी परेशान है, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने मेट्रो बस के जो सारिफ़ीन हैं उनकी मुश्किलात का मामला उठाया था और इसके साथ साथ जो ड्राइवर्स के मुतालिबात हैं वो भी उठाए थे। और उस सारी सूरत हाल पर गवर्निंग बॉडी मैस ट्रांजिट अथॉरिटी सादिया सुहेल राना साहिबा का क्या कहना था, पहले आप वो देख लीजिए। देखिए, ड्राइवर्स के मुतालबात जो हैं वो वज़ीर गौर हैं
लेकिन खाली एहतजाज जो है वो आपको पता है मसाइल थे जो बसों से रिलेटेड, स्टेशन से रिलेटेड, उनको एड्रेस करके अगर नाजायज़ मुतालबात होंगे तो ब्लैकमेलिंग सिस्टम नहीं चलेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सिस्टम को ब्लॉक कर दें, रोक दें, लेकिन हमने इनको बताया है, ऑन बोर्ड लिया है कि नए सिस्टम को ला रहे हैं, मेंटेनेंस वर्क हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के साथ इनके मुतालबात भी ज़ेर गौर हैं। जो जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम होंगे, और जो अगर जायज़ नहीं है किसी वक्त मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये ब्लैक मेलिंग साइड पे आएंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं। नाज़रीन, सादिया सोहेल राना साहिबा की गुफ्तगू तो आपने देख ली है। अब आज की सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, 5 रोज़ पहले मेट्रो बंद रही, तीसरा रोज़ अब फिर हो गया मेट्रो बंद है। ये मुतालिबात ड्राइवर्स के किस हद तक जायज़ हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी, और सुना क्यों नहीं जा रहा? अगर इनके जायज़ मुतालिबात हैं तो आवाम का क्या कसूर है? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेट्रो बस बंद कब रही। ये 16 अगस्त को पहली दफ़ा इन्होंने एहतजाज शुरू किया, 21 अगस्त तक ये एहतजाज जारी रहा, 5 रोज़ तक मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। 21 अगस्त को जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के GM ऑपरेशंस हैं, उन्होंने MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बिहाफ पे इन ड्राइवर्स के साथ मुज़ाकरात किए, इनको इस अमर की यकीन दहानी करवाई कि आपको अलाउंसेस लेकर देंगे। तो बाद अज़ां 7 दिन गुजरने के बाद 21 से लेकर 27 तक, 28 तारीख तक, यानी जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने इंतज़ार किया कि उनके अलाउंसेस दिए जाएंगे। जब उनको इनकार हो गया कि अलाउंसेस नहीं मिलने, तो वो दोबारा सड़कों के ऊपर आ गए और 28 से ये एहतजाज शुरू हुआ। आज तक ये एहतजाज जारी है और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। और ड्राइवर्स का ये मौक़िफ़ है कि जब तक उनके अलाउंसेस अदा नहीं किए जाते, इस मेट्रो बस सर्विस का पहिया जाम ही रखें। अच्छा ज़ैन, अब मुझे बड़ा अहम सवाल ये है कि इनके मुतालिबात कंपनी के मुताबिक, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक किस हद तक जायज़ हैं, किस हद तक उनको लगता है कि ये गलत मुतालिबात लेकर बैठे हुए हैं, और क्या इनको इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल है कि इनको ग्रेजुटी मिलेगी या फिर जिन अलाउंसेस की वो बात कर रहे हैं वो मिलेंगे? 2013 में जब इन ड्राइवर्स को भर्ती किया गया तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा है। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक पीपल्स नाम की ट्रेडमार्क की कंपनी है, प्लेटफॉर्म बेसिकली कंपनी का नाम है, ये थर्ड पार्टी कंपनी है। इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि इन मुलाजमीन को, ड्राइवर्स को जो तनख्वाह दी जाएगी उसमें तनख्वाह, ग्रेजुटी और मुकम्मल तनख्वाह शामिल है। ठीक है, तो अब ये उनका मौक़िफ़ है कि इनके किसी भी तरह के जो अलाउंसेस हैं वो नहीं बनते, लिहाजा हम उनको आपको ये अलाउंसेस नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ उसमें, अब ये जो ड्राइवर्स हैं इनका ये मौक़िफ़ है कि किसी भी तरह का लेबर लॉ या जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कभी भी ये अलाउ नहीं करती कि जो ग्रेजुटी के पैसे हैं वो तनख्वाह के साथ दिए जाएं। ग्रेजुटी के पैसे, प्रोविडेंट फंड के पैसे हमेशा आपको तब मिलते हैं जब किसी भी बंदे ने नौकरी छोड़नी हो, कंपनी निकाल दे या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए। तो अब इस चीज़ के ऊपर डेडलॉक बरकरार है। वो कहते हैं कंपनी वाले, उनके लीगल एडवाइज़र हसीब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने जुलाई तक इनके तमाम तर जो अलाउंसेस हैं वो अदा कर दिए हैं। ड्राइवर्स ये कहते हैं कि हमें आज तक कोई अलाउंस दिया ही नहीं गया। इनफैक्ट ड्राइवर्स का ये मौक़िफ़ है कि एक जगह पर आकर हमारे साथ बैठकर गुफ्तगू कर लें 1 to 1। अगर हम झूठे हुए उसमें तो हम अलाउंसेस नहीं लेंगे, अगर वो झूठे हुए तो उनको अलाउंसेस देने पड़ेंगे। अब इस चीज़ के ऊपर जो अभी तक बर्फ़ है वो पिघल नहीं रही और ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। 1,60,000 से लेके 2,15,000 तक मुसाफिर रोज़ाना इसमें सफ़र करते हैं और मेट्रो बस के स्टेशन वीरान पड़ गए हैं। मेट्रो बस सर्विस बंद है। ये वही मेट्रो बस है जिसमें तिल धरने की जगह नहीं होती। बिल्कुल ज़ैनुल आबिदीन जो बात कर रहे हैं, मैं भी इस बात को इंडोर्स करूंगी और उमैर रईस आपको दिखाएंगे कि ये मेट्रो बस के ये स्टेशंस हैं। आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल वीरान पड़े हैं। रूटीन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, स्टूडेंट्स का रश होता है किसी भी जगह पर सफ़र करने के लिए, क्योंकि मेट्रो बस एक आसान, तेज़ तरीन और सस्ता ज़रिया समझी जाती है। लेकिन आज ये पूरा ट्रैक वीरान पड़ा है और मुंतज़िर है कि बसें आए और दोबारा से इस ट्रैक की रौनकें बहाल हो जाएं। ज़ैनुल आबिदीन, मामला कुछ हल होता दिखाई दे रहा है या फिर ये इसी तरह चलता रहेगा? देखें जी, ये जो ऊँट है ये किसी न किसी करवट तो सिदरा लाजमी बैठेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 2 दिन बाद ये जो तुर्क कंपनी है ये अपना सब कुछ यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो के इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं।
अब वो अगर चली गई तो नई कंपनी या हुकूमत इन ड्राइवर्स के सर पे हाथ रखेगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन ड्राइवर्स अपने मुतालबात से हटने को तैयार नहीं हैं। वो निश्तर टाउन और ड्राइवर्स का सबसे बड़ा जो मुतालबा और सबसे बड़ा जो उनकी शिकायत और कहा जा सकता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही है कि कॉन्ट्रैक्टर जा रहा है, बाद में हमें कौन पूछेगा। बिल्कुल, और वो उनका काफ़ी हद तक जो मुतालबा है वो जायज़ भी है। उनका कोई वाली वारिस नहीं होना। जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अल्टीमेटली वही उनको पैसे देंगे ना। नई आने वाली कंपनी किस तरह अपने सर पे ये जो 14 से 16 करोड़ रुपए का बोझ बनता है वो अपने सर पे ले ले। यानी उसने अभी तक आके अपनी आमदन शुरू नहीं की, उसको पैसे आना शुरू। ये इंटरनेशनल कंपनी है जो मेट्रो चला रही है। अब जो नई कंपनी है ये वो विडा मीज़ा जॉइंट वेंचर कंपनी है। उनकी बसेस भी आ गई हैं, उन्होंने बसें अब यहाँ पे चलानी भी हैं। इनफैक्ट मेट्रो बस के डिपो पे ट्रायल के लिए 20 बसें पहुँच भी गई हैं। इस हफ्ते ये चलाई भी जानी थी, लेकिन ये बसें किस तरह चलाई जाएं जब ड्राइवर्स ही उनको चलाने के लिए तैयार नहीं है। तो ना शहर लाहौर के वासियों को नई बसें नजर आएंगी जब तक ये एहतजाज खत्म होता नहीं होता, और ना ही लोगों को ये मेट्रो बस की सहूलत। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, अब हमें ये बताइए कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जा रहा है तो फिर ड्राइवर्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अब ब्रिज कौन बनेगा? मैस ट्रांजिट अथॉरिटी कहाँ पर है? उनके जवाज़ मेंबरान अफसरान जो कि तनख्वाहें लेते हैं वो कहाँ पर है? या फिर महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान कहाँ पर हैं? ड्राइवर्स की कोई सुनकर कोई दरमियानी रास्ता तो निकालना है। सिद्रा, आपने अपने सवाल के अंदर ही ना वो उन लोगों को मेंशन कर दिया है जिनको सालसी का किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बेसिकली तो इनका जो मेन क्लाइंट है वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है ना। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से ये थर्ड पार्टी जो कंपनियां इनको रखा गया है, खा वो अलबराक है या प्लेटफॉर्म है या सिक्योरिटी 2000 है, कोई भी कंपनी उसको रखा गया है। अब जिम्मेदारी तो बेसिकली मेन क्लाइंट की बनती है कि जो उन्होंने वहाँ पे वर्कर्स रखे हैं उनको उनके हकूक़ दिलवाए जाएं, लेकिन मास ट्रांजिट अथॉरिटी उनको हकूक़ दिलवाने की बजाय उनके हकूक़ सलब कर रही है कि जब उनका आपके साथ मुज़ाकरात हो गए, आपने अगली अपनी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को कहा। अब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के पास बड़े ऐसे पॉइंट हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर उनको पैसे मिल सकते हैं। लाइक अभी जब ये क्लोजिंग इनकी होनी है तो जितने पैसे अलबराक के हैं वो उनको अदा किए जाने हैं, उनके बिल रोक लिए जाएं। उनको कहा जाए कि हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स थे आपने उनके हकूक़ अदा नहीं किए, जब तक उनकी पैसे नहीं दिए जाएंगे हम आपकी जो पेमेंट। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि रास्ते मौजूद हैं, अगर करना चाहें तो किया क्यों नहीं जा रहा? ड्राइवर्स भी तो हमारे लोग हैं ना। पहले ही महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, तो फिर अपने ही लोगों की सपोर्ट, अपने ही लोगों की मदद क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि जीएम साहब हमसे तो बात करने से अक्सर ही गुरेजा रहते हैं, तो फिर आपकी ऑफ द रिकॉर्ड अगर उनसे बात हुई है तो फिर मामला क्या है? इसके पीछे मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है सिद्रा के ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, जो अथॉरिटी है वो इन ड्राइवर्स को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो इस मामले में नहीं पड़ रही। दूसरी चीज़ ये है कि वो इस मामले को हल करने के लिए संजीदा भी नहीं है। अगर संजीदा होती तो ये दूसरी मर्तबा एहतजाज ना होता। और तीसरी बात ये है कि कुछ उनके भी स्टेक हैं इस टर्किश कंपनी के साथ। अल्टीमेटली 9 साल का वक्त गुजारा है इस तुर्क कंपनी ने उनके साथ, तो उन स्टेक की वजह से भी ये अब ड्राइवर्स के साथ खड़े होके उनके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये जो एहतजाज है ये तूल पकड़ता जा रहा है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इसके बाद मामला गिरफ्तारियों की हद तक जाना है, क्योंकि जो मेरे ज़राए हैं उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने और अलबराक ने ये मुतफ़िका तौर पे फ़ैसला किया है कि जो मुजाहिरीन हैं जो कि इनकी बसों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, उनके ऊपर दफात लगाकर उन पर FIR दर्ज की जाएं और उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं ताकि इस सर्विस को किसी भी तरह बहाल किया जाए। यानी इन चीज़ों से ये साबित हो रहा है कि जो हुकूमत है और जो हुकूमती इदारे हैं वो इस जो अलाउंसेस की गुत्थी है उसको सुलझाने की बजाय मजीद उलझाने की तरफ जा रहे हैं। मामला मजीद बिगड़ जाएगा, अल्टीमेटली इससे इंतशार फैलेगा। टेबल टॉक से बेहतर तो कोई रास्ता नहीं है और एंड पे फिर बात टेबल टॉक पे आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी वजह से अब क्योंकि दोनों जो लोग हैं वो अपनी ज़िद के ऊपर बरकरार हैं, जिसकी वजह से ये एहतजाज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अगर यही रविश रही
आवाम को तो जहाँ पे मुश्किलात होंगी वो तो हो ही रही हैं, लेकिन अगर ये गिरफ्तारियों का मामला अमल में लाया गया तो ये जो पुरअमन एहतजाज है, ये इश्तियाल वाला जो एहतजाज है उसकी तरफ भी ये बात जा सकती है, जिसमें आपने माजी में भी देखा कि मेट्रो बस की तनसीबात को नुकसान पहुँचा, तो अभी फिर ये जो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है इसको भी नुकसान पहुँचाने की जानिब लेकर ये जा रहे हैं। अच्छा जैन, मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने मेंबर गवर्निंग बॉडी मैस ट्रांजिट अथॉरिटी सादिया सोहेल साहिबा को हमने प्रोग्राम में शामिल किया था। उनकी जानिब से तो दावा किया गया था कि ना सिर्फ वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगी बल्कि वो बात भी करेंगी और वज़ीर आला साहब तक ये मामला पहुँचाएंगी कि कुछ दरमियान में का रास्ता निकाला जाए और इन ड्राइवर्स की भी सुनी जाए, उनके हकूक़ भी सलब ना हों। वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला पंजाब के बिहाफ पे कोई भी वज़ीर, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट, तर्जुमान पंजाब हुकूमत के या मेंबरान गवर्निंग बॉडी मास ट्रांजिट अथॉरिटी, किसी एक ने अभी तक इन ड्राइवर्स के साथ रब्ता नहीं किया, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेट्रो बस चल रही है या बंद हो रही है, क्योंकि ये इस 3 साल दौरे हुकूमत में जितना इस सर्विस को नुकसान पहुंचा है ये माजी में कभी देखने में नहीं आया। तो क्योंकि इस सर्विस के साथ सुतीले बच्चों जैसा सलूक किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना हुकूमत संजीदा है इस बारे में, ना ही जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको संजीदगी से ले रही हैं, जिसकी वजह से ये जो मसाइल हैं इनमें इजाफा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से मेट्रो बस सर्विस बंद है, ड्राइवर्स एहतजाज पर हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और जो अफसरान हैं मुतलका इदारों के, चाहे वो महकमे ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे वो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के हों, वो अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं और अभी तक किसी तरह के मामलात को सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन की ज़ुबानी ही आपने सुना कि मज़ीद आने वाले वक्त में ये मामलात बिगड़ सकते हैं अगर बैठकर बात ना की गई। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।